मेरा नाम गौरव है और बेसिकली हम एक कोवर्किंग चेन ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जिसका नाम वाई ऑफिस है। हम 5-6 साल से ऑलरेडी इस बिज़नेस में है। कोवर्किंग बिजनेस सेंटर्स आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। कोवर्किंग में बेसिकली हम सीटें और केबिन किराए पे देते हैं। दिल्ली एनसीआर बेस्ड हमारी चेन है और जिसमें कि करंटली हम बात करें तो हमारी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तीनों जगह ब्रांचेज़ हैं। ब्रांचेज़ बीकाजी गांव प्ले, शक्ति नगर, द्वारिका, गुड़गांव हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि आज की डेट में मैं बात करने वाला हूं वर्चुअल ऑफिस के बारे में। वर्चुअल ऑफिस जो एक प्रोडक्ट हमारा है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग जानते भी हैं, फिर भी मैं कुछ बातें उसके बारे में आज शेयर करूंगा इस वीडियो में, जो शायद आपके बहुत काम आ सकती हैं। जिनमें से पहली बात मैं बताना चाहूँगा, वर्चुअल ऑफिस क्या होता है, वर्चुअल ऑफिस के क्या बेनिफिट्स हैं। वर्चुअल ऑफिस जैसे नाम ही है, वर्चुअल ऑफिस का मतलब है कि नथिंग फिजिकल। आज काफ़ी कॉल्स हमारे पास आती हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम से हम ऑपरेट कर रहे हैं और बट हमें एक ब्रांडेड एड्रेस चाहिए जो कि दिखाने में, विजिटिंग कार्ड में सुंदर लगे। और कल जैसे हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वैसे ब्रांडेड एड्रेस की भी बहुत डिमांड है। और प्लस वो चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी भी उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड करें। तो उसके लिए आज उनके लिए जैसी कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात आती है, उसमें 3 चीज़ों की मेन जरूरत पड़ती है। एक रेंट एग्रीमेंट, सेकंड बिजली का बिल, तीसरा एनओसी। ये 3 चीज़ें जब आपके पास होती हैं तो आप किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो तीनों चीज़ें वर्चुअल ऑफिस में हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे गुड़गांव में, चाहे दिल्ली में, चाहे नोएडा में। दिल्ली में भी मल्टीपल चॉइस हैं, गुड़गांव में भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं। कई लोग सोना रोड मांगते हैं हमसे गुड़गांव में, कई लोग हमसे एमजी रोड मांगते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स जो वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन भी हैं, yoffice.com पे आप जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हम, और उसकी डिटेल आपको फर्दर आपको दे देंगे। अब बात करते हैं वर्चुअल ऑफिस है क्या। बेसिकली वर्चुअल ऑफिस बेसिकली जैसे मैंने बताया, नथिंग फिजिकल। आज वो चाहता है कि मेरे को एक बिजली का बिल मिल जाए, रेंट एग्रीमेंट मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एनओसी मिल जाए, और मैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराऊँ। रजिस्टर्ड करने के बाद जीएसटी नंबर लूँ, जीएसटी नंबर के साथ साथ पैन कार्ड उस एड्रेस पे लूँ, और प्लस मैं अपना अकाउंट ओपनिंग भी उसी पे एड्रेस पे करूँ। अब कॉरस्पॉन्डर एड्रेस जो है उसका बेसिकली वो बिल्डिंग या हमारा ऑफिस है, बट वो फिजिकली यहाँ ना बैठ के अपने घर से ऑपरेट कर रहा है। साथ साथ उसका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब कोरियर है। कोरियर कोई भी आता है या कभी कभी उसे मीटिंग भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि जब उसने एड्रेस यहाँ पे दिया है तो कई बार उसके क्लाइंट्स या कोई उससे मिलने आ सकता है, तो वो पे पर यूसेज के हिसाब से 200 रुपीज़ पर आवर या 200 रुपीज़ पर डे, 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो आज की डेट में हमसे किसी भी ऑफिस में कभी भी आके बैठ सकता है, चाहे वो वर्क स्टेशन में बैठे, चाहे कैबिन। फ्लैट रेट है, ये नहीं कि हमने उसके लिए कैबिन या वर्क स्टेशन डिवाइड करके। अगर कैबिन खाली है तो मिलेगा, अदरवाइज वर्क स्टेशन है इस रेट पे, बट फिर भी हम उसे अपग्रेड कर देते हैं। जैसे फ्लाइट में अपग्रेड होता है कि कई बार आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और आप आ रहे हैं तो हम कहते हैं सर आपकी खाली पड़ा है कैबिन, तो वाई नॉट यू सिट एट कैबिन। बट ये जो रेट मैंने बताया ये वर्क स्टेशन का रेट है, बट ऑन नॉर्मल प्रैक्टिस जब हमारा कैबिन खाली होता है तो हम उसमें उसको ऑफर कर देते हैं। अब बात करते हैं कि वर्चुअल ऑफिस में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखने की हैं, क्या चीज़ें हैं जो आज की डेट में ये वीडियो में मैं बताऊंगा। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि काफ़ी ऐसी कॉल्स आती हैं जिन्होंने वर्चुअल ऑफिस ऑलरेडी लिया है कहीं से, उसके बाद दोबारा हमसे ले रहे हैं। पहले ऑलरेडी पेमेंट उसने कहीं करी है और सेकेंड टाइम दोबारा हमसे पेमेंट कर रहा है। क्या रीजंस हैं वो, तो वो बहुत बड़ा कैच है। आज गूगल पे आप जाएंगे, वर्चुअल ऑफिस 500 रुपये में 1000 रुपये, मतलब आप बात करेंगे 12,000 रुपये साल का, और मैं बात कर रहा हूँ 25,000 रुपये साल का, ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट। बट वो डबल द कॉस्ट उसकी जो बात है, अगर आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको आइडिया होगा कि वो डबल कॉस्ट जो है उसके अंदर क्या क्या हिडन कॉस्ट हैं और क्या क्या चीज़ें लोग छुपा जाते हैं जो बताते नहीं हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक ही चीज़ बताऊंगा, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपनी एक दिन के लिए नहीं खुल रही, कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकती है। कल कंपनी 500 करोड़ की हो सकती है, 100 करोड़ की बन सकती है। कल इन्वेस्टर्स जब आपसे मिलने आएंगे तो वो क्या चीज़ें देखेंगे, क्या चीज़ें नोट करेंगे, और वो इन्वेस्टर भी हो सकता है हम ही प्रोवाइड करें आपको। कई वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं जो हम बेसिकली वर्चुअल ऑफिस के साथ लोगों को फ्री में देते हैं, जिसके बारे में, सपोर्ट सिस्टम के बारे में कोई आदमी बात नहीं करता, कोई बताना भी नहीं चाहता, ना उनके पास है। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे एक तो हमने बताया कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वर्चुअल ऑफिस। मैंने कहा 25,000 एनी लोकेशन, चाहे आप हमसे दिल्ली में लीजिए, चाहे गुड़गांव में लीजिए, चाहे हमसे आप नोएडा लीजिए, 25,000 रुपये कॉस्ट है प्लस जीएसटी।
ये इस कॉस्ट में पूरे साल के लिए आपको वर्चुअल ऑफिस मिल जाता है, जिसमें कोरियर, नेम प्लेट एक बहुत बड़ी बात है। आधे लोग आज की डेट में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, जो ये कहते हैं कि एक बार वर्चुअल ऑफिस ले लेंगे, उसके बाद वर्चुअल ऑफिस देने के बाद कंपनी का एड्रेस तो हो ही गया, नेम प्लेट के बिना कंपनी रजिस्टर नहीं होगी। वो कहता है जी नेम प्लेट के 2,500 रुपये महीना मांग लेते हैं। हमारे यहाँ पे कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, चाहे आप छोटा मोटा प्रिंट आउट भी निकालना चाहें, कभी आएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हम बेसिकली उसको सपोर्ट सिस्टम में दे देते हैं। आज की डेट में नेम प्लेट की बात कर रहा हूँ, चाहे कोरियर की बात कर रहा हूँ, जब आप सिम लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उसकी रेंज क्या है। आज कोई भी आप टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम लेंगे, कल आपने कोई सिम ले लिया और वो सिर्फ एक गली में चल रहा है, तो वो, और कल एक आपने सिम लिया जो पूरे दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। तो आज क्योंकि हमारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। कई सिंगल ब्रांचेस कंपनी भी खुली हुई है जो ये कहती है कि भी ठीक है आपने वर्चुअल ऑफिस ले लिया तो आप सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। जब आप रोमिंग सर्विस की बात करते हैं, रोमिंग सर्विस दिल्ली एनसीआर में हम दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। आप हमारे किसी भी ब्रांच में कभी भी बैठ सकते हैं, कोई एडिशनल बुकिंग के लिए आपको व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं है, कोई बुकिंग की कि मैं आज आ रहा हूँ, पता नहीं खाली होगा या नहीं, खुला होगा या नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप वर्चुअल ऑफिस ले लेते हैं, क्योंकि वो ईयर बाय ईयर आप 4 साल 5 साल की प्लानिंग, 10 साल की प्लानिंग करके लेते हैं कि यार रोज़ एड्रेस बदलने से क्या होता है, नेगेटिविटी बहुत फैलती है। ब्रांचेस जो खुली हुई हैं, जो कोवर्किंग से आप ले रहे हैं, वो कोवर्किंग हो सकता है कल बंद ही हो जाए और आप उस एड्रेस पे कल कोरियर आप जब भेजेंगे तो वो कोरियर रिसीव भी नहीं होगा, क्योंकि उसका रीज़न है वो रेंटल पे बैठे हैं, किराया दे रहे हैं। किराए का मतलब है 90% कोवर्किंग। अभी इस लॉकडाउन की बात करूं, 50%, 25 से 50% के बीच में मुझे जो अपने डाटा से पता लगा है, 25 से 50% कोवर्किंग बंद हो गए। अब जो वो कोवर्किंग ने वर्चुअल ऑफिस बेचे होंगे, उनका क्या होगा, क्या उनको रिफंड मिलेगा? बिकॉज ऑफ रेंट, क्योंकि वो रेंट पे बैठे थे, आज वो फेस कर रहे हैं। हमारी कोई भी ब्रांच रेंट पे नहीं है, हम कहीं पे कोई 2 रुपये का भी रेंट नहीं दे रहे। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे कोवर्किंग 9-9 साल 10-10 साल तक चलते रहेंगे। या तो हमारा परचेज्ड है या हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं लैंडलॉर्ड के साथ। 50-50 का जॉइंट वेंचर है, 70-30 का जॉइंट वेंचर है, बट हम सिंगल रुपी भी आज हम रेंट पे नहीं कर रहे। तो दैट शोज और क्रेडेंशियल। इससे आप ये सोचिए कि आज दिल्ली एनसीआर में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा हम आज ऑपरेट कर रहे हैं जगह, और कहीं पे भी हम 2 रुपये रेंट नहीं दे रहे। सोचो प्रॉपर्टी ओनर्स ने क्या क्रेडेंशियल देख के हमारे ऊपर भरोसा करके हमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं और हम वो रन कर रहे हैं और उन प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। 50-50 वाले की बात करूं तो आज की डेट में मैं बात कर रहा हूं उन प्रॉपर्टीज़ की जहां फर्निशिंग में पैसा भी हमारा लगा हुआ है, ऑक्यूपेंसी भी हम रन कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी हम रन कर रहे हैं, किराया डिवाइड हो रहा है, हम उसमें कोई एमजी या रेंट नहीं दे रहे। दैट इज़ द बिग रीज़न कि हमारे ऑफिसेज बंद क्यों नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम बंद हुए तो आपका क्या होगा, आपके एड्रेस का क्या होगा, ये चीज़ बहुत दिमाग में रखने की चीज़ है। सेकेंड बात जो मैं कहूँ, बिजली का बिल। आज जब आप कोई कोवर्किंग लेते हैं, अगर मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं हूँ तो बिल मेरे नाम से कहाँ से आ रहा होगा? बिल किसी और के नाम से आ रहा है तो आपके नाम पे दे क्यों रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा ध्यान देना। और ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप उससे वर्चुअल ऑफिस ले रहे हैं, वो कह रहा है मैं बिजली का बिल दूंगा, तो उससे पूछिए कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं? किसी एक प्रॉपर्टी के भी ओनर हैं? जब अगर वो ओनर ही नहीं है तो वो बिजली का बिल उस अपने नाम से कैसे देगा आपको? मैं जिस बात कर रहा हूँ बिजली का बिल, अगर मैं बीकाजी गांव प्लेस की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो बीकाजी गांव प्लेस आज 18 साल से मेरी परचेज प्रॉपर्टी है। बीकाजी गांव प्लेस का बिल गौरव प्रिय सिंह के नाम से आता है, जो मेरा नाम है। उसके नाम से बिजली का बिल मैं अगर आपको दूंगा तो डेफिनेटली वो एक ओरिजिनल वर्चुअल ऑफिस रजिस्ट्रेशन में जो पेपर काम आएंगे। तभी मैंने आपसे कहा कि काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने दोबारा हमसे पैसे देके पहले 12,000 15,000 किसी और को दिया, फ़ोन नहीं उठाया उन लोगों ने। जब वो रजिस्टर्ड करने गए, सीए ने जब मना कर दिया, या जब 3-4 सीईओ को भी पैसे दे दिए, जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने फाइनली दोबारा हमसे पेमेंट करके वर्चुअल ऑफिस लिए हैं। दूसरी बात आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार्टर। मैं कहता हूँ आप वर्चुअल ऑफिस के 25,000 भी क्यों दें मेरे को, मुझे आपसे कोई कैश चाहिए ही नहीं। आप तो सिर्फ क्या करें, मेरे को आप फ़ोन करें, एक बार आके हमसे मिलें, मुझे आप 1 रुपया भी कैश मत दीजिए, आप मुझे उसके बदले कोई सामान दे दीजिए। हमारी बार्टर कंपनी है, बार्टर बाजार के नाम से 8 साल से काम कर रहे हैं, आप गूगल पे डाल के चेक कर लीजिएगा। बार्टर की क्योंकि हमारी कंपनी है तो इसका मतलब हम एक्सचेंज एक्सपर्ट्स हैं। एक्सचेंज एक्सपर्ट्स का मतलब है कि जो अमाउंट मैं आपसे कह रहा हूँ उस अमाउंट को आप हमें दीजिए मत, उसके बदले आप वेबसाइट डेवलपर हैं या आप कोई और काम करते हैं, आप सीए हैं, आप सीए नहीं है, मैं कहता हूँ कोई पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं, कोई वेबसाइट अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है,
आप सिर्फ हमसे मिलिए, आप ये बोलिए कि मैं इतनी सर्विस के बदले इतने के सामान दे दूंगा। मैंने पेस्ट कंट्रोल वाले को भी बाटर में ऑफिस दिया है, मैंने एक वेबसाइट वाले को भी बाटर में ऑफिस दिया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाले को भी बाटर में ऑफिस दिया है, मतलब विदाउट रेंट। तो हम बाटर के लिए बिल्कुल ओपन है। आप कॉल करिए, नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर से फ़ोन करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, अपने प्रोडक्ट की डिटेल भेज दीजिए। आप मेरे से गुड़गांव मिल सकते हैं, गुड़गांव का जो ऑफिस है वो एड्रेस वेबसाइट पे दिया हुआ है, नंबर आपके पास है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये शेयरिंग है कि वर्चुअल ऑफिस के टाइम वैल्यू एडिड सर्विस पे बहुत ध्यान रखिएगा। वैल्यू एडिड सर्विस का मतलब होता है कि जो आप वर्चुअल ऑफिस ले रहे हैं इसके अलावा और कंपनी सपोर्ट क्या मिलेगा। हम हैंडशेक कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आज की डेट में हैंडशेक के बारे में 2 भी बताऊंगा। एक फ्री कॉन्फ्रेंस होती है जो हर महीने हम ऑर्गेनाइज करते हैं, 50 से 80 लोगों को हम मिलवाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें ना एंट्री का कोई चार्ज है, खाना उसे फ्री मिलता है, लोगों का इंट्रोडक्शन होता है जिससे लोगों को बिजनेस नेटवर्किंग मिले, लोगों को ऑर्डर्स मिले। ऑर्डर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा। वो प्लेटफॉर्म हमने दिया है। स्टार्टअप लोन्स क्या होते हैं, स्टार्टअप के अलावा एमएसएमई क्या है, एमएसएमई के अंदर आपको किस टाइप से लोन मिल सकते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या मिल सकता है, इन्वेस्टर्स आपको कैसे मिलेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स कैसे मिलेंगे। सेकेंडली, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो रेगुलर मार्केटिंग यूज करेंगे आप, और वो मार्केटिंग विदाउट कैश अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। मार्केटिंग विदाउट कैश सबसे बड़ा वेपन है। मैं आपसे, क्योंकि बाटर कंपनी चला रहा हूं, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको मैं 2 रुपये भी मार्केटिंग में कैश खर्च करने नहीं दूंगा। वो सारी की सारी चीज़ें आपको बाटर में मिल सकती हैं। बाटर का मतलब विदाउट कैश मिल सकती हैं। और वो कैसे मिल सकती हैं, उसके लिए एक चाय पियेंगे, बैठ के बात करेंगे, और डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी होटल से लेके सीए से लेके एडवोकेट से लेके हर चीज़ मैंने बाटर की हुई है। प्ले स्कूल्स, एमबीए, बीटेक, रियल इस्टेट, सब कुछ बाटर किया हुआ है, विदाउट कैश मैंने लिया हुआ है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे से मिलना। आपसे मिलिए, बैठिए, डिस्कस करिए, उसके बाद डिसाइड करिए, विंडो शॉपिंग करिए, सभी लोगों से बात करिए, फिर प्रोडक्ट लीजिए। इंस्टेड ऑफ सिर्फ फोन पे बात करके कि उसका सस्ता देख के प्रोडक्ट लेके बाद में रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं बाद में कि सर पहले पता होता तो आपसे मिल चुके होते। तो मेरा ही इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि हम दोबारा मिलेंगे, कभी चाय पे बैठेंगे और डेफिनेटली आपके बिजनेस के बारे में, आपके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप वर्चुअल ऑफिस में अब आपने सब कुछ समझ ही लिया है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसमें आगे आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो हर आदमी पूछता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो आपने सिंपली अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड हमें व्हाट्सअप करना है या मेल करना है। हाँ, यहाँ से एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट आपको जाएगा। आप किसी भी लोकेशन में, इंडिया में किसी भी लोकेशन में बैठे हों, जैसे ही आप वो भेजेंगे ईमेल पे ड्राफ्ट आ जाएगा। ड्राफ्ट आने के बाद आपको 2 स्टैम्प पेपर, जिसमें एक स्टैम्प पेपर हमारे पास रहता है और एक स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट का आपके पास रहता है। जैसे ही वहाँ से मेल पे ओके लिख के भेजते हैं, आपका नोटरी करा के वो रेंट एग्रीमेंट लिफाफे में डाल के आपको भेज दिया जाता है। कोई लोग पटना से, बठिंडा से, बरेली से, लखनऊ से, अलग अलग हिस्सों से हमें वर्चुअल ऑफिस दिल्ली के लिए मांगते हैं। तो हम यहाँ से, उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ये सारी चीज़ हमें भेजते हैं। यहीं से हम स्टैम्प पेपर बना के उनको कोरियर कर देते हैं। जब उनको वहाँ से रिसीव हो जाता है, वो दोनों कॉपीज़ में से एक कॉपी हमें वापस भेजते हैं, दोनों साइन होके जाती है। जब वो वहाँ से भेज देते हैं तो एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी कंपनी के पास वापस आ जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आपको कोई भी, आपको स्टैम्प पेपर का या ड्राफ्टिंग का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। जो भी कॉस्ट मैंने बताई है वो सब कुछ ऑल इंक्लूसिव है। तो ये कहना कि इसके बाद भी कुछ किसी चीज़ का, हाँ, नो डाउट, मैंने बोला कि पे पर यूसेज, कभी आप आते हैं तो आपका 200 रुपये, वो भी फ्लैट रेट, किसी भी ब्रांच में आप जाइए, और वो कभी एक्सपायर नहीं होता, आपका पड़ा है, आप एज इट इज़ कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सपोज़ आप अपना मन बना चुके हैं, तो मैं सिर्फ ये फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि आप हमारा वो वाला भी ऑप्शन कंसीडर करें जो हमने पहले बताया। जैसे हमने बाटर की बात करी, हमने वैस की बात करी, हमने एमएसएमई लोन्स की बात करी, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, बट नॉट इस वीडियो में। इसके अलावा भी मेरी सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, वो आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी कॉल का मुझे इंतज़ार रहेगा। जो नंबर्स मैंने इस पर दिए हुए हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Creative Vision Network.